जिस देश में इनका सम्मान सर्वोपरि है, यानी कि हमारे देश के सैनिक लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गए इनको आवाज लगाते हुए, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और आवाज भी ऐसी जगह से लगा रहे हैं जहां से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मात्र संसद भवन, तमाम नेताओं का घर, तमाम मंत्रियों का घर। लेकिन जब देश के अंदर में दिवाली होली हो तो इनके साथ होली और दिवाली मनाने के लिए तमाम मंत्री, नेता, तमाम एक्टर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रोड पे बैठे हुए अपने मांगों को उठा रहे हैं और लगातार आवाज लगा रहे हैं 1 महीने से, इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा। तो ये 2023 का लोकतंत्र है जिसमें आपको हो सकता है कि किसानों की तरह 13 महीना संघर्ष करना पड़े और 750 लोगों की प्राणों की आहुति देनी पड़े, तब जाके आपकी आवाज पहुंचेगी उस हुक्मरान तक। नहीं तो चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब इस देश में हमारे पूर्व सैनिकों की नहीं सुनी जाती है, सैनिकों की नहीं सुनी जाती है, तो एक आम जनता चिल्ला चिल्ला के क्या करेगी। सवाल यह है कि आज लोगों को 2023 के अंदर में अपनी आवाज सुनाने के लिए सालों साल प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है या महीनों प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया मर चुकी है। क्या यह सैनिकों का शकल दिखाने लायक नहीं है? अगर चौथा स्तंभ प्रेशर बनाता सरकार पे, जो बनाती रही 2014 से पहले, तो कब की सरकार की नींद खुल गई होती। किसानों को क्यों 13 महीना खड़ा रहना पड़ा और जवानों को क्यों 1 महीना से ज्यादा? क्या इनको भी 13 महीना लड़ना पड़ेगा? और 750 जवानों को शहीदी मांगती है सरकार इनकी आवाज सुनने के लिए भी। 10 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठ के माफ कर दिए जाते हैं। इस देश में 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक से फ्रॉड हो जाता है। इसी देश में 2014 के बाद से 2.5 लाख करोड़ का एनपीए बढ़ के 20 लाख करोड़ क्रॉस कर जाता है, कोई सिकन नहीं। लेकिन 2015 से 2020 के अंदर में 6 सालों में महज 42,000 करोड़ रुपए करीब पूरे सैनिकों के ओआरपी के अंदर में बांटे गए, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए सालाना। अगर 2019 से 2022 तक के अंदर में जो ओआरपी का बकाया है करीब 23,000 करोड़ रुपए, और जो 4.25 लाख सैनिक ओआरपी से बाहर है, अगर उनको भी ऐड कर दिया जाए, यानी कि टोटल 25 लाख सैनिकों को ओआरपी के अंदर कर दिया जाए, तो टोटल खर्चा करीब 8,500, यानी कि 7,000 के ऊपर सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए सालाना फर्क पड़ेगा। लेकिन 1,500 करोड़ रुपए देने में सरकार की बहुत दर्द होता है सरकार को। लेकिन मित्रों के लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाए, अदानी जी की 12 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन देश के सैनिक रोड पे, आखिर क्या वजह है पाजी? सैनिकों को आज की डेट में आप खड़े हैं यहाँ पे महीनों से, कोई नहीं पूछ रहा। बस मोदी जो गोदी मीडिया है जिसमें बोलते हैं, ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ मतलब सांसद ਦਾ कोई भी एमएलए ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एमपी ਇੱਥੇ कोई मंगा सुनने वास्ते नहीं आ रहा। जब ओआरपी की लड़ाई चल रही थी, जैसा आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं, लड़ाई लड़ी आपने, इस ओआरपी के लिए भी संघर्ष किया है, काफी बड़े तादाद में जवान इकट्ठा होकर उस लड़ाई को सक्सेस बनाने में लगे हुए थे, सफल बनाने में लगे थे। आज वही जवान कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ। बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से बयान आते थे उन बयानों के मुताबिक ओआरपी सेकंड में उनका ये कहना था कि हम ये सारी कमियों को दूर करेंगे। बजाय दूर करने के और कमियां पैदा कर दी उन्होंने। जीएसओ रैंक को बिल्कुल हटा दिया, जवानों को भी 500 रुपये से लेकर 700 रुपये का फ़ायदा हुआ। जिसकी अगर 20 साल या 25 साल फौज में नौकरी रही है और जिसने 3 लड़ाइयाँ लड़के देश को जिताया है, उस आदमी के लिए 500-700 रुपये का उसके साथ उसको देना, उसके साथ उसका अपमान करना है। मैं तो ये इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि 3 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी है इस देश के खातिर, तीनों में अपने परिवार को ताक पे रखा। लेकिन आज 43 साल बाद रिटायर होने के बाद अपने परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए इनको आज संघर्ष करना पड़ा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है इस देश के लिए, जहां पे सैनिकों ने अपने प्राणों की बहुतों ने आहुति दे दी और जिन्होंने लड़ाई लड़ी और भगवान की दुआ से बच गए, ऊपर वाले की दुआ से बच गए, और शायद इस खुशी में थे कि चलो मैंने देश का सेवा कर लिया, अब सुकून की जिंदगी जीऊंगा परिवार के साथ में। आज उस परिवार के लिए लड़ना पड़ रहा है एक सैनिक को।